एवरीबडी, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मिमिक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मिमिक डायग्राम, जिसके बारे में मैं बताया होगा ऑलरेडी। पीछे के लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया रहा होगा कि मिमिक डायग्राम क्या होता है और मिमिक डायग्राम में कैसे ऑपरेशन होगा, उस बात के लिए मैं बताऊंगा। तो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि या तो ये चीज़ हमारा क्या है, पावर स्टेशन में भी यूज होता है, और या फिर जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे जो है ट्रैक को या फिर सिग्नल को कंट्रोल करने में हमारा मिमिक डायग्राम का इस्तेमाल होता है। तो कुछ इस तरह का हमारा मिमिक डायग्राम है, जो कि आपको विजुअल होगा, दिख रहा होगा। देखिए, आपको ये आपका एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि सेंडिंग और रिसीविंग दोनों के लिए हमारा ये दिख रहा है। ठीक है, एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, ये एक्चुअल में आपका मिमिक डायग्राम अगर बात करते हैं, जो डायग्राम को एक्चुअली परफॉर्म किया गया है या बनाया गया है, तो वो हमारा यही डायग्राम है। इस तरह से कुछ हमारा मिमिक डायग्राम पे हम लोग एक पैनल बोर्ड पे एक डायग्राम बना के इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, ये भी आपका मिमिक डायग्राम ही है, ये भी आपका एक मिमिक डायग्राम है। देखिए ध्यान से, इस ऐसा देखे होंगे कभी आप जब रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, तो ऐसा रेलवे स्टेशन पे जाने के दौरान भी आप क्या किए होंगे कि देखे होंगे कि इस तरह से कुछ बना हुआ रहता है आपका, और ये आपका जो ब्लैक दिखा रहा है वो आपका ट्रैक हो जाएगा, और बाकी ये सब सिग्नल के बारे में बताएगा। बाकी जो है बीच में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या है कि ये बताएगा। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ मार्क किया रहेगा, यहाँ पे अगर कुछ विजिबल रहेगा, यहाँ विजिबल रहेगा, यहाँ विजिबल रहेगा। तो कुछ इस तरह से अगर विजिबल रहता है तो ये आपका क्या करेगा, शो करेगा कि उस ट्रैक पे हमारा मतलब ट्रैक ऑक्यूपाइड है या फिर नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं मिमिक डायग्राम के बारे में कि मिमिक डायग्राम में होता क्या है। तो पहले ध्यान से आप मिमिक डायग्राम का जो है फिगर देखिए। फिगर में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट कह सकते हैं या स्क्रीन कह सकते हैं या स्विचेस टाइप से आपको दिखेगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं, तो सबसे पहला आपका ये देखिए, यहाँ से ये DS है सर, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी स्विच। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिपेंसी स्विच। देखिए, डिस्क्रिपेंसी स्विच आपको कैसा होता है, ये चीज़ भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह का स्विच होता है आपका, क्या? डिस्क्रिपेंसी स्विच। ये देखिए, ये हमारा डिस्क्रिपेंसी स्विच है, ये हमारा डिस्क्रिपेंसी है, ये सब हमारा क्या है, डिस्क्रिपेंसी स्विच। और ये हमारा क्या है, स्क्रीन है। ये अलग अलग हमारा रहेगा फॉल्ट के लिए, या फिर अलग अलग चीज़ हमें दिखाएगा उस स्क्रीन पे। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, वही स्क्रीन आपका ये OPL हो जाएगा, या GC हो जाएगा, या OPL हो जाएगा, PL हो जाएगा, CHL हो जाएगा, AW हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है हमारा वो स्क्रीन है, जो कि अभी आपने देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इधर ये क्या है, LT है, फिर AR है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ है। सबसे पहले आप इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो होता है हमारा डिस्क्रिपेंसी स्विच। अब जैसे ये प्लेस किया हुआ है आपका डिस्क्रिपेंसी स्विच, मान लीजिए कि ये आपका देखिए ये क्या है, वर्टिकली प्लेस किया हुआ है ना, वर्टिकली बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। ये लाइन जो आपका ये हमारा देखिए, ये बस बार है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बस बार है, और इस बस बार के ये जो डिस्क्रिपेंसी स्विच है पैरेलल में है। ठीक है, बस बार के पैरेलल में आपका डिस्क्रिपेंसी स्विच है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये आपका क्लोज्ड है ना। और अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका रहता है, कह लीजिए, या कुछ इस तरह से कह लीजिए, परपेंडिकुलर है आपका, बस बार के परपेंडिकुलर में है DS स्विच, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ओपन है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, ये ओपन और क्लोज जो होता है, इस हिसाब से ही हमारा जो सामने का स्क्रीन होगा, आप कह सकते हैं कि इस जो हमारा OPL में होगा, या यहाँ पे होगा, या फिर आप ये सब कह सकते हैं जो भी हमारा चैनल बना हुआ होगा, उस पर हमारा जो लाइट होगा वो स्पॉट करेगा या विजिबल ब्लिंक करेगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे तो डिस्क्रिपेंसी स्विच जो होता है हमारा बस ऑन और ऑफ़ करने के लिए यूज होता है। जैसा कि आपको मैंने डिस्क्रिपेंसी स्विच दिखाया, उसको आप ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे तो उस हिसाब से हमारा क्या होता है, ये यहाँ पे ऑपरेशन होगा। अब देखिए, ये जो आपका पूरा पैनल बना हुआ है, ये आपका एक पैनल बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कह सकते हैं कि पैनल हमारा बना होगा। अब यही चीज़ आपका रेलवे स्टेशन में भी यूज हो सकता है या पावर स्टेशन में भी यूज हो सकता है। अब आते हैं, ये आप देखिएगा LT है। सबसे पहला क्या है, LT, लैंप टेस्ट की हो गया, इसको कहते हैं। तो किसी तरह का कोई लैंप फेल्योर होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैंप टेस्ट की को यूज करते हैं। अब आता है अलार्म रीसेट की। तो अलार्म रीसेट की होता है, देखिए एक एक के बारे में हम लोग आगे भी अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो अलार्म रीसेट की क्या होता है कि किसी तरह का कोई हमको टेलीकमांड सिग्नल को अगर कैंसिल करना है सब स्टेशन से, तो हम अलार्म रीसेट की का इस्तेमाल करेंगे। जनरल चेक की का मतलब होगा कि जितना भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं,
जैसे कि हम जीसी यूज कर रहे हैं, CHL, AW या फिर DS यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर वगैरह, इंटरप्टर या फिर ये सब इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं, क्या वो करेक्ट पोजीशन में है कि नहीं, जिसका जो पोजीशन है, जो इंस्टॉल किया हुआ पोजीशन है, उस करेक्ट इंस्टॉलेशन के पोजीशन में है या नहीं है, उस चीज़ को चेक किया जाता है किससे, जनरल चेक की से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैटनरी फेल्यूर लैम्प। अब ध्यान से देखिए कि जो अगर ये सब स्टेशन की बात करें तो आपका जो सब स्टेशन होगा, सब स्टेशन से आपका क्या है, कैटनरी वायर गया हुआ रहेगा किसके लिए, ट्रैक के ऊपर से जो जाता है। तो अब अगर किसी तरह का कोई फेल्योर कैटनरी रहेगा तो हमारा ये CPL जो होता है, आप ध्यान से देखिए कहाँ है CPL, आप ढूंढिए। चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है सर CPL यहाँ पे। तो ये CPL हमारा क्या करता है, कैटनरी फेल्योर लैम्प जो है इंडिकेट करेगा कि हमारा कैटनरी में क्या है, फेल्योर है। अब आते हैं एनुकेशन विंडो। ठीक है, एनुकेशन विंडो जो होता है, एनुकेशन विंडो का बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है इस मिमिक डायग्राम में। किसी तरह का कोई इंटरनल फॉल्ट होगा जैसे इसमें, तो हमारा क्या है वो डिस्प्ले होगा इस विंडो पे। ये एनुकेशन विंडो इज़ नथिंग बट एक विंडो टाइप से ही है, आप कह सकते हैं कि एक डिस्प्ले है जिस पे कि हमारा डिस्प्ले करेगा कि क्या मतलब फॉल्ट है। जैसे कि अगर मान लीजिए जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे अगर फ्यूज़ लगा हुआ है, वो फ्यूज़ में किसी तरह का कोई फॉल्ट है तो हमारा क्या करेगा, AW पे विजिबल होगा। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर में क्या जो बुकॉल्स रिले है उसमें अगर मान लीजिए कि वह जो है ट्रांसफार्मर में किसी तरह का जो है फॉल्ट इंस्पेक्ट करता है तो वो भी हमारा कहाँ विजिबल होगा, AW में। अब या फिर मान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज कर, ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज करे या वाइंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करे, ये सब आपको कहाँ दिखेगा, AW में दिखेगा। आगे आते हैं OPL, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस लैंप होता है। मतलब ये जो है हमारा ग्रीन होता है। जब आपका यह लैंप जब ग्लो कर रहा होता है तो इसका मतलब ये ग्रीन होता कलर में ग्लो करता है। इसका मतलब आपका क्या होता है कि जो आपका ऑपरेशन होगा, मतलब जो परफॉर्मेंस आप परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा क्या रहेगा, प्रोग्रेस, मतलब उस पर आपका काम चल रहा है, मतलब प्रोग्रेस में है या उस पर। जैसे कि अब अगर बात करते हैं ट्रैक पे, तो मतलब ट्रैक पे हमारा क्या है कि कोई ट्रेन ऑक्यूपाई किए हुए, यही मतलब होता है हमारा ऑपरेशन इन प्रोग्रेस का। ठीक है, अब आगे आते हैं, बात करते हैं चैनल फेल्योर। चैनल देखिए ये सब हमारा क्या होता है, चैनल ही बना हुआ है आपका, जो कि CHL से इंडिकेट करते हैं चैनल फेल्योर का। तो चैनल एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, जो चैनल बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है आपका सब कुछ, ये सारा चीज़ आपका चैनल के थ्रू ही बना हुआ है। ये सब आपका क्या है, चैनल है। इसमें 2 चैनल आपका, एक रिसीविंग के लिए बना हुआ है और एक सेंडिंग के लिए बनाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, सेंड करने के सेंड करने के लिए नहीं, सॉरी, ये सेंड करने के लिए होगा और ये हमारा रिसीव करने के लिए। तो ये अलग अलग तरीके से बना हुआ है। ध्यान से देखिए, एरो मार्क को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या है आपका। ठीक है, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए, ये चीज़ हमारा क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो ब्लॉक डायग्राम आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में जो मैंने बनाया था आपको, तो उसमें ये इस तरह का ही ब्लॉक डायग्राम बनाया था। ये हमारा हो गया मिमिक डायग्राम और उसका कंट्रोल डेस्क, और यहाँ पे हमारा रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट हो जाएगा। फिर आपका FM VFT था कुछ इस तरह से। फिर जब आप कंट्रोल पोस्ट की बात करते या कंट्रोल स्टेशन की बात करते तो वहाँ पे FM VFT था और फिर रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट था। तो ये देखिए, ये रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट है और ये भी रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट है। ये दोनों हमारा क्या है, सिमिलर है। ठीक, अब यहाँ से फिर सर्किट ब्रेकर को जाएगा, मतलब कि जो भी हमारा मैसेज होगा इस मिमिक डायग्राम के थ्रू पहले पास करेंगे, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ सेंड में, यहाँ आने के बाद फिर से हम भेजेंगे कहाँ, रिसीव किया। ये चीज़ हमारा कंट्रोल पोस्ट है। कंट्रोल पोस्ट में हमारा क्या किया, रिसीव किया। कंट्रोल पोस्ट में रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से मैसेज पास करेगा किसको, सर्किट ब्रेकर को। फिर से क्या होगा कि अगर किसी तरह का कोई सेंड करना है इस एरिया से, तो ये कंट्रोल सर्किट ब्रेकर है, यहाँ जो सर्किट ब्रेकर है वहाँ से हम लोग फिर सेंड करेंगे कंट्रोल पोस्ट को। कंट्रोल पोस्ट से ये रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट के द्वारा होते हुए हमारा फिर से पहुँचेगा FMVT में। अब यहाँ पे जो FMVT VFT क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीस्कोप टेली सिग्नल कह सकते हैं आपका। ठीक है, मतलब ये एक तरह से टेलीफोनिक की ही रहता है, जो कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे काम करता है। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है यहाँ पे, जिसके वजह से, जैसे कि आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, आप अगर बोलते हो तो आपका आवाज़ मॉड्यूलेट होकर क्या होता है, दूसरे के पास पहुँचता है। फिर दूसरा बोलता है तो आपके पास पहुँचता है। जब आप बोलते हो तो सामने वाला सुनता है, फिर सामने वाला बोलता है तो आप सुनते हो। तो यहाँ सेंडिंग और रिसीविंग दोनों का प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। तो वही काम यहाँ पर भी आपका किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारा किसके लिए, मिमिक डायग्राम के लिए। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है,
तो एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो आप ये डायग्राम को प्रेफर कीजिएगा। क्लियर, इस डायग्राम को प्रेफर कीजिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत जाइएगा, इसको बनाने का कोशिश भी मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो ये आपका ऑपरेशन वर्किंग हो जाता है किसका, मिमिक डायग्राम का। अब देखिए इंटरनली आपको यहाँ से ज़्यादा विजिबल होगा नहीं कि हम आपको दिखा पाएँ, जितना हमसे हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर करूँ इसका। तो यहाँ पे मेनली जो है फ्रीक्वेंसी का वर्क रहता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के चैनल बने हुए होते हैं। जैसे कि आप जो रेडियो यूज़ करते हो तो उसमें आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल होता है, जैसे 98.3 हो गया या विविध भारती हो गया या डिफरेंट और भी आप सुनते हो। तो वो अलग अलग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हो, उसको ट्यून करते हो और फिर आप सुनते हो उस चीज़ को। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इन लोग को क्या होता है, मैसेज को भेजा जाता है और फिर रिसीव किया जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये मिमिक डायग्राम को लेके कंट्रोल, मतलब जो भी रिमोट कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये एक डायग्राम है, मान लीजिए। अब डायग्राम में यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, और स्विच है, ये भी आपका स्विच है। तो इस पोजीशन में रहेगा तो हमारा क्या होगा, क्लोज। अब इसी को आप वर्टिकली कर देंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसका मतलब अभी है कि बस बार जो है, बस बार में हमारा देखिए यहाँ बस बार आपको नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है सिर्फ, लेकिन ये इंटरनली क्या होगा, वायरिंग के थ्रू बस बार से कनेक्टेड होगा, है ना। और उस बस बार को यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर, तो ये चीज़ भी हमारा देखिए ये अलग अलग डिस्प्ले दिया हुआ है। जिस तरह का फॉल्ट होगा या जो लाइट आपको सिग्नल दिखेगा उस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा, है ना। क्लियर है, देखिए ये एक बड़ा सा ये सब स्टेशन में यूज किया जाता है जनरली सर। ये भी आपका क्या है, मिमिक डायग्राम ही है। अब देखिए यहाँ पे पूरा आपको क्लियरली तो विजिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन देखिए ये स्विच है, ये स्विच है, ये भी आपका स्विच है, और बाकी जो है यहाँ पे भी देखिए ये सब आपका लाइट लगा हुआ है सर, है ना। ये लाइट लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए सर्किट ब्रेकर यूज किया हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर यूज किया हुआ है। तो इस तरह से ही हमारा क्या होता है, मिमिक डायग्राम में बनाया जाता है कि कैसे आप कर सकते हैं। बस बार आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा सर, देखिए ये आपका क्या है, बस बार है। तो ये हो गया आपका, है ना। आगे देखिए ये भी आपका एक मिमिक डायग्राम का ही एक पैनल बना हुआ है ना। देखिए इससे तो आप वाकिफ़ होंगे, ये आप कभी स्टेशन पे देखे होंगे, ये भी आपका एक मिमिक डायग्राम का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये इससे आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि मिमिक डायग्राम क्या होता है। हाँ, इंटरनली ऑपरेशन की बात करेंगे सर, तो ये ऑपरेशन जो होता है प्रोग्राम्ड किया हुआ रहता है, आप कह सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी बेस्ड रहता है कि फ्रीक्वेंसी पे हमारा ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक, तो इसके थ्योरी के बारे में अभी आप आगे देख लेंगे हम लोग, और उसके बारे में लिख लेते हैं कि अलग अलग क्या क्या है और किसका किसका क्या यूज है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या मिमिक डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिए थे। डायग्राम आपको विजिबल है और वही डायग्राम आप एग्जाम में बनाइएगा जो डायग्राम आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो उस डायग्राम को आप गौर से देखिएगा कि उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट बना हुआ है, आपका सिंबल के थ्रू दिखाया गया है, और वो फिजिकली हमारा क्या होता है, पैनल पे बना हुआ होता है, और उस पैनल से हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो उस मिमिक डायग्राम के बारे में हमने एक्सप्लेन करा। अब उसमें क्या होता है ये ध्यान से देखिएगा कि सो मेनी इक्विपमेंट्स आर कंट्रोल्ड फ्रॉम अ स्टेशन सच एज सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर्स, etc। जो कंट्रोल स्टेशन होता है या जो स्टेशन होगा वहाँ से बहुत सारा इक्विपमेंट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक, एक अलग अलग तरह का स्विच भी होता है जिसके बारे में आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि बहुत सारा इक्विपमेंट होगा जिसको कि कंट्रोल किया जाता है, कहाँ से, स्टेशन से। जैसे कि सर्किट ब्रेकर हो गया या इंटरप्टर हो गया, और भी इक्विपमेंट जो होंगे उसको। ठीक, आगे कहते हैं कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर ओवरहेड 25 kV ट्रैक्शन इज शोन इन रिमोट कंट्रोल ऑन स्मॉल स्केल ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज अ मिमिक डायग्राम। देखिए अब ये क्या है कि मिमिक डायग्राम किसको बोलते हैं, एक्चुअली में डेफिनेशन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैंने क्या बोला था आपको कि मिमिक डायग्राम जो है आप सब स्टेशन में जो कंट्रोल करते हैं उसको भी आप, जो आप पैनल बना के रखते हैं उसको भी आप मिमिक डायग्राम बोल सकते हैं या मिमिक पैनल बोल सकते हैं। जो स्टेशन में होगा उसको भी आप क्या कर सकते हैं, मिमिक पैनल बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो ऑलरेडी आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, उसमें आपका क्या है, ओवरहेड 25 kV के लिए आप जानते हैं कि जो ओवरहेड हमारा यूज होता है वो कितने kV के लिए होता है, 25 kV, है ना। 25 kV का जो होता है हमारा
लाइन रहता है, जो कैटनरी वायर ऊपर से जो वायर रहता है जहाँ से कि करंट को कलेक्ट किया जाता है इंजन के द्वारा या पेंटोग्राफ के द्वारा इंजन कलेक्ट करता है, तो वह जो आपका लाइन होता है वो 25 kV का होता है और हर 10 से 15 किलोमीटर पे एक आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। आप देखिएगा इस चीज़ को, जब कभी आप ट्रेन से जा रहे होंगे तो देखिएगा कि हर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे से जैसे ही उस के आसपास में आइएगा कि गैप में 10-15 किलोमीटर के बाद आपका क्या होगा कि एक आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर रहता है लगा हुआ, ठीक है। तो वो आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर सबको कंट्रोल कहाँ से किया जाता होगा, है ना, वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आके ऑपरेट करता होगा, क्लियर। अब उसमें कोई फॉल्ट होगा तो डेफिनेटली वहाँ के उसको रेक्टिफाई करेगा, लेकिन वो सबका ऑपरेशन जो होगा सीधा सीधा कंट्रोल स्टेशन से होगा, जो कि आपने ब्लॉक डायग्राम में बनाया है कंट्रोल रूम और कंट्रोल पोस्ट करके, या उसको हम कंट्रोल स्टेशन भी बोल रहे थे। तो कंट्रोल स्टेशन और कंट्रोल रूम जो होगा वो उसमें ही हमारा ये पैनिक जो कंट्रोल रूम होगा, ठीक है, उसमें हमारा क्या होगा, ये मिमिक डायग्राम बना हुआ रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि क्या बोल रहे थे, मिमिक डायग्राम को जो डिफाइन करने की बात किया जाएगा तो हम कैसे करेंगे कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर ओवरहेड 25 kV ट्रैक्शन इज शोन इन रिमोट कंट्रोल, है ना। तो जो 25 kVA का ओवरहेड लाइन है आप कह सकते हैं फॉर ट्रैक्शन पर्पस के लिए, उसके लिए जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट हम लोग दिखाए हैं किसमें, रिमोट कंट्रोल में, ऑन अ स्मॉल स्केल, एक स्मॉल स्केल पे, एक छोटे मतलब सिंगल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपको लार्ज स्केल पे लेना है तो वही पैनल को आप 5 पैनल 10 पैनल करके आप आगे बना के बढ़ा सकते हो। तो वही हमारा पैनल क्या हो जाता है, जो स्मॉल स्केल का रिमोट कंट्रोल पैनल होगा उस पैनल को ही हम क्या कहेंगे, मिमिक डायग्राम कहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इक्विपमेंट्स टू बी रिमोट कंट्रोल्ड आर रिप्रेजेंटेड ऑन मिमिक डायग्राम बाय कंट्रोल डिस्पेंसरी स्विच। देखिए ये एक स्विच होगा, है ना, स्विच जो होगा ये डिस्क्रिपेंसी स्विच जो होगा, डिस्क्रिपेंसी स्विच जो होता है वो आप कभी आप देखे होंगे ऑपरेट करते हुए, कैसे किसको देखेंगे, और पैनल में आप देखे होंगे कि उसको कुछ यूं और यूं, मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे आपका एक कुछ ऐसा बना हुआ, आप इधर या फिर इधर ये मूव करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के स्विच को ही हम डिस्क्रिपेंसी स्विच कहते हैं। आपको डायग्राम में दिखेगा, जब आप जो है आपको मैंने जो दिखाया है आपका एक पीपीटी के थ्रू जो आपको मैं बताया हूँ उसमें कंट्रोल पैनल कह सकते हैं या मिमिक डायग्राम मैंने दिखाया, उसमें देखिएगा येलो कलर का या रेड कलर का एक डिस्क्रिपेंसी स्विच इस तरह का ही बना होगा जिसको कि आप ऑपरेट कर सकते हो, है ना। तो वही डिस्क्रिपेंसी स्विच हमारा क्या करता है, हर एक इक्विपमेंट को, जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसको कि कंट्रोल करना है उसके द्वारा ही, यही हमारा डिस्क्रिपेंसी स्विच के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है बाय एक्चुएटिंग डीएस, डीएस इज नथिंग बट सेम हियर डिस्क्रिपेंसी स्विच। बाय एक्चुएटिंग डीएस टेली कमांड फॉर क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट ब्रेकर इज ट्रांसमिटेड। अब देखिए कि अब मान लीजिए कि हमको सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना है, ठीक है, ट्रिप करना है या क्लोज करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिग्नल, एक टेलीकमांड सिग्नल भेजेंगे। तो वह सिग्नल आपको कैसे भेजा जाएगा, तो विथ द हेल्प ऑफ किसके, डिस्क्रिपेंसी स्विच के द्वारा। तो यही डिस्क्रिपेंसी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप डिस्क्रिपेंसी स्विच को ऑन करते हैं तो इसका मतलब है सर्किट ब्रेकर के पास में मैसेज आएगा कि ऑन करना है ना, तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर आपको ऑफ करना है या ट्रिप करना है सर्किट ब्रेकर को, तो डिस्क्रिपेंसी स्विच को ऑफ कर देना है या ओपन कर देना है, तो उससे हमारा क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। अब देखिए कि इस जो सर्किट ब्रेकर है ओपन और क्लोज की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिपेंसी स्विच का, तो डिस्क्रिपेंसी स्विच को हम कैसे ओपन, जैसे कि अब लाइन है बस बार जिसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे आगे लाइन में हम लिखा हुआ है उस चीज़ को आप समझ लीजिए कि ट्रिपिंग सर्किट ब्रेकर इज ट्रांसमिटेड हो गया। नेक्स्ट क्लोज्ड पोजीशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज शोन, क्लोज्ड पोजीशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज शोन, डीएस इज इन लाइन विथ बस बार। देखिए अब यहाँ पे एक डायग्राम बताया हुआ है सर, ये आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा हाँ, देखिए इसका एग्जांपल याद है, मल्टीमीटर आप देखे होंगे सर, ठीक है। अगर आप मल्टीमीटर देखे होंगे तो मल्टीमीटर में आपका एक जो नोब बना हुआ होता है, उस नोब को आप देखिए ऑपरेट करने का आपका बीच में एक रहता है नोब बना हुआ, उसको आप रोटेट कीजिएगा तो हमारा मल्टीमीटर का क्या होगा, वोल्टेज, करंट या रेसिस्टेंस ये सब क्या होगा, चेंजेस होने लगेगा। समझ में आ रही बात। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा बना रहेगा,
समझ में आया? तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डिस्क्रिपेंसी स्विच। अब देखिए ये चीज़ हमारा जो है ये सर, ये हमारा लाइन है सर, इसको हम बस बार भी बोल सकते हो या लाइन बोल सकते हो। अगर यही डिस्क्रिपेंसी स्विच जो हमारा होता है अगर इस बस बार के लाइन में आता है, मतलब इन लाइन कह सकते हैं कि इन पैरेलल अगर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, क्लोज्ड। ठीक, तो वही है, क्लोज्ड पोजीशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज शोन DS इज इन लाइन विथ बस बार। अब यही चीज अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मतलब ये डिस्क्रिपेंसी स्विच हमारा हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये बस बार के परपेंडिकुलर में हमारा ये डिस्क्रिपेंसी स्विच आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ओपन। उसको भी हम लिख लेते हैं, पहले आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए आराम से, फिर हम लिख लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए इसको आप लिख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं इस पर। देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, लिख लिए होंगे, देख लीजिए आराम से, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, है ना। देखिए ये जो बस बार है, अभी इसके पहले मैंने आपको जस्ट बताया है कि ये जो बस, ये हमारा क्या है, बस बार है, और ये हमारा क्या है, डिस्क्रिपेंसी स्विच है। तो ये बस बार के अगर यह डिस्क्रिपेंसी स्विच लाइन में था, मतलब पैरेलल में था, तो हमारा क्या शो कर रहा था, क्लोज्ड। हमारा क्या शो कर रहा था, क्लोज्ड। और इस टाइप का अगर बना हुआ है आपका, मतलब कि ये हमारा बस बार के वर्टिकल हो गया हमारा ये डिस्क्रिपेंसी स्विच, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंडिकेट करेगा ओपन, है ना। सो दिस पोजीशन इंडिकेट्स ओपन पोजीशन ऑफ बस बार, मतलब हमारा बस बार क्या होगा, ओपन कंडीशन में होगा, सप्लाई नहीं जा रहा होगा, राइट एंगल विद दी बस बार के राइट एंगल में। आगे देखते हैं कि आपको मैंने बताया होगा कि एक लैंप दिया जाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको मेट्रो का, कि मेट्रो के अंदर जब आप रहेंगे तो मेट्रो के अंदर आप देखेंगे कि मेट्रो में हमारा एक पैनल बना होता है सर, आपका दोनों साइड, ऊपर में आपका कोच जो होता है, ऊपर में आप देखे होंगे दोनों साइड आपका एक पैनल बना होता है, जिसमें कि आपका लाइट क्या होता है, ब्लिंक करते रहता है। या आप कोई कंट्रोल पैनल देखे होंगे तो उसमें भी एक रेड लाइट रहता है अभी फ़िलहाल के लिए, है ना, जो लाइट आपका क्या होगा, ब्लिंक करता है, ठीक ना। वो इंडिकेट करता है हमारा जो हमारा एक्चुअल पोजीशन है, या जो डिस्क्रिपेंसी स्विच होगा उसको इंडिकेट करता है कि ये ऑपरेशन में है या नहीं है। या फिर आप रेलवे स्टेशन में ही चले जाएंगे तो जहाँ से कि हमारा कंट्रोल किया जाता है ट्रैक सिस्टम को, या फिर सिग्नल सिस्टम को, या उसके ऊपर जो आपका बना होता है मिमिक डायग्राम, जो आपका डेस्क पे जो आपका बोर्ड जो बना होता है, उस बोर्ड पे जो आपका मिमिक डायग्राम बना होता है, उसमें भी आप देखेंगे कि एक लाइट लगा होता है जो कि ब्लिंक करते रहता है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं सर, कि ए प्रोविज़न ऑफ अ बिल्ड इन अ लैम्प, एक लैंप जो होता है उसका एक प्रोविज़न रहता है, मतलब वह लैंप हमारा प्रोवाइड किया जाता है, इज़ देयर, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि एक लाइट प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ, इनसाइड दी सेंट्रल इंडिकेटर बार ऑफ एवरी DS। हर एक डिस्क्रिपेंसी स्विच जो होगा, आप देखेंगे कि जितना जो मैं बता रहा हूँ आपको, बोर्ड पे जो बना होता है मिमिक डायग्राम रेलवे स्टेशन में, उसमें देखिएगा हर एक लाइन पे आपका क्या होगा, एक लाइट लगा होता है, ठीक ना। जैसे कि ये बता रहे थे आपको, लैंप इन द सेंस लाइट रहेगा, LED रहता है सर, ऐसा नहीं है कि लैंप रहेगा, LED रहेगा यहाँ पे, वही LED ब्लिंक करके शो करता है कि हमारा कौन सा ट्रैक जो है आपका ब्लॉक है और कौन सा ट्रैक ओपन है, किस ट्रैक पे हम किसी दूसरे ट्रेन को कॉल कर सकते हैं, या कौन सा ट्रैक जो है ट्रेन से ऑक्यूपाई किया हुआ है, या कौन सा ट्रैक हमारा क्या है, खाली है। ये सारा हमारा क्या करेगा, यही लाइट इंडिकेट करके बताएगा। जैसा ऑपरेशन आप करेंगे उस हिसाब से ये हमारा क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे भी जो आप यहाँ पे जो पैनल की बात कर रहे थे हम लोग 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम की, तो वहाँ पे जो भी हमारा डिस्क्रिपेंसी स्विच लगा होगा, हर एक डिस्क्रिपेंसी स्विच के पास में क्या होगा, एक LED लगा होगा या लैंप लगा होगा फॉर इंडिकेशन, है ना। आगे देखते हैं, व्हेन दिस लैंप ऑफ DC ग्लोज, जब यह लैंप ग्लोज करता है, इट इंडिकेट्स ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द पोजीशन ऑफ द DS एंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द apparatus इट रिप्रेजेंट्स। तो जब यह लाइट ग्लो करता है तब यह क्या करता है कि जो DS है, डिस्क्रिपेंसी स्विच है, उसके और एक्चुअल पोजीशन ऑफ एपरेटस के बीच का जो है डिस्क्रिपेंसी शो करता है कि
किस अवस्था में है, दोनों के, क्या यह ऑपरेशन में है या फिर ये हमारा ऑफ कंडीशन में है, ये हमारा क्या करता है, शो करता है। कब, जब यह लाइट, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर इस अवस्था में हमारा डिस्क्रिपेंसी स्विच है तो डेफिनेटली हमारा ये ओपन कंडीशन है सर, तो इसमें हमारा वो लाइट या क्या होगा, ब्लिंक नहीं करेगा, या जो लैंप लगा होगा वो हमारा लैंप नहीं ग्लो करेगा। लेकिन अगर इसी को आप हॉरिजॉन्टल में कर दें, मतलब जो आपका बस बार है उसके लाइन में आप अगर कर देते हैं या उसके पैरेलल में कर देते हैं, तब हमारा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये क्लोज पोजीशन में हो जाएगा। और क्लोज पोजीशन में होने के दौरान कह सकते हैं या होने के बाद ही हमारा जो लैंप होगा वो क्या करेगा, ग्लोज करेगा। नाउ द इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द मिमिक डायग्राम बाय द मिल्की वाइट स्ट्रिप। देखिए अब यहाँ पे फिर हम आते हैं कहाँ पे भाई, तो रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन में जो आपको मैंने बताया, आपको डायग्राम में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप देखिएगा प्रीवियस बैक करके आप देखिएगा कि वहाँ पे हमने एक रेलवे स्टेशन के लिए मिमिक डायग्राम बताया है। उस मिमिक डायग्राम में हमारा क्या है, अलग अलग लाइन बना हुआ है सर, है ना। वह अलग अलग लाइन जो है उसमें आपका अलग अलग स्ट्रिप बना हुआ है। अब वह स्ट्रिप इज नथिंग बट क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक के लिए बनाया गया है ना। तो वही इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक को हम क्या करेंगे, यूज में लाना है या ऑपरेट करना है, कहाँ से, कंट्रोल पैनल से, जिसको कि हम मिमिक डायग्राम बोल रहे थे। नेक्स्ट, द इंडिकेशन लैंप आर प्रोवाइडेड फॉर ईच सेक्शन ऑफ कैटनरी। यहाँ पे कैटनरी इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हैं कि आप देखिएगा, ये आपको देख के ऑब्जर्व करने की चीज़ है सर, कि जितना ट्रैक होगा हर एक के ऊपर में कैटनरी होगा लगा हुआ, बोलिए हाँ या ना। तो जो भी हमारा ट्रैक सिस्टम होगा, हर एक ट्रैक सिस्टम के ऊपर आपका एक कैटनरी वायर लगा होगा, क्योंकि जब ट्रेन आएगी तब तो उसके ऊपर रहेगा हमारा कैटनरी वायर, या जो कंडक्टर ओवरहेड रहता है वो रहेगा, तब तो करंट को कलेक्ट कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि एक ट्रैक पे नहीं है तो इसका मतलब है कि वह ट्रैक हमारा इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, उस ट्रैक पे हमारा इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है सर कि द लैंप इंडिकेशन लैंप आर प्रोवाइडेड फॉर ईच सेक्शन ऑफ कैटनरी। अब ध्यान दीजिएगा, व्हेन द कैटनरी वोल्टेज फेल्स, जब कैटनरी वोल्टेज फेल हो जाएगा, दीज लैंप्स लाइट अप इन द मिमिक डायग्राम एंड बिकम्स फुल्ली ब्राइट। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अब फेल्योर की बात कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का, अगर मान लीजिए कि कैटनरी वोल्टेज जो ओवरहेड कंडक्टर है उसमें अगर किसी तरह का कोई फेल्योर हो गया, मतलब वोल्टेज फेल्योर हो गया, तो जो लाइट लगा होगा वो पूरा का पूरा ब्राइट हो जाएगा सर। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि हमारा जो कैटनरी सिस्टम है उसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट है। आगे, अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन द मिमिक डायग्राम रिमेन्स डार्क। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जो होता है उसमें आप क्या कहते हैं कि जो भी हमारा मिमिक डायग्राम पूरा कंप्लीटली डार्क कंडीशन में रहेगा, ठीक है, पूरा ब्लैक कह सकते हैं या डार्क रहेगा, विच ड्रॉज द अटेंशन ऑफ ऑपरेटर, जो कि हमारा ऑपरेटर जो ऑपरेट करने वाला वहाँ पे एक बंदा होगा या ऑपरेटर होगा, उसका ध्यान जो है आकर्षित करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा देखिएगा सर कि मिमिक डायग्राम जो है नॉर्मल बात कर रहा हूँ कैटनरी वाले के लिए, कि उसमें जो होगा हमारा पूरा का पूरा डार्क होगा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर किसी तरह का कोई फेल्योर होता है या कोई फॉल्ट होता है तो जो लाइट लगा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, फुल्ली ब्राइट हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी में कुछ इक्विपमेंट के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कुछ एडिशनल प्रोविज़न है जो कि मिमिक डायग्राम में प्रोवाइड किया जाता है, अभी हम देखेंगे एडिशनल प्रोविज़न इन मिमिक डायग्राम, या फिर अलार्म इंडिकेटिंग, या फिर सुपरविज़न फैसिलिटीज़ क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपने डायग्राम देखा है, डायग्राम में कुछ मार्क करके लिखा होगा, जहाँ पे कि OPL करके लिखा होगा, या PL करके लिखा होगा, या CHL करके लिखा होगा, AW करके लिखा होगा, वो सब एक्चुअली में क्या है ना, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं कि सर ग्रीन लैंप, या आप कह सकते हैं इसको OPL, ठीक है, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। OPL का मतलब ऑपरेशन इन प्रोग्रेस लैंप। तो यह जो है लैंप आपका ग्रीन ग्लो करेगा, मतलब ग्रीन जलेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। आप ये भी जानते हैं सर कि अगर ग्रीन दिख रहा है आपको तो इसका मतलब है कि वह लाइन हमारा क्या है, क्लियर है, कुछ इस तरह से। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमारा होगा कि अगर ऑपरेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है मतलब हमारा लाइन क्या वर्किंग कंडीशन में है सर, वो चल रहा है, ये इसका मतलब हो गया, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या कहता है कि ग्रीन लैंप
ऑपरेशन इन प्रोग्रेस लैंप भी इसको बोलते हैं। इट लाइट अप, यह ग्लो करता है व्हेन एवर जब इम्पल्स ट्रेन इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम और रिसीव्ड बाय रिमोट कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो यह जो OPL है हमारा तभी ग्लो करेगा जब किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन या तो ट्रांसमिट हो रहा होगा रिमोट कंट्रोल सेंटर में या फिर रिसीव किया जा रहा होगा रिमोट कंट्रोल सेंटर में फ्रॉम कंट्रोल पोस्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, या कंट्रोल स्टेशन से। तब हमारा क्या होगा, ये OPL जो है ऑपरेशन इन प्रोग्रेस लैंप ग्लो करेगा। और उसका कलर क्या होगा सर, ग्रीन लैंप। नेक्स्ट देखते हैं सर, मिल्की वाइट लैंप। इसी को हम क्या बोलते हैं, पायलट लैंप। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PL बोलते हैं, तो इसको पायलट लैंप बोलते हैं। और यह जलेगा, यह ग्लो करेगा किस फॉर्म में, मिल्की वाइट लैंप में। यह कब ग्लो करेगा, इस चीज़ को देखिएगा। इट ग्लोज व्हेन द अलार्म इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी स्टेशन इन दैट पैनल। ठीक, इट ग्लोज when alarm is received from any station in that पैनल। तो उस पैनल में अगर किसी तरह का कोई अलार्म अगर रिसीव किया जाएगा या अलार्म ग्लो बजेगा, आप ऐसा कह सकते हैं, तब उस टाइम में हमारा पायलट लैंप क्या होगा, ग्लो करेगा, है ना। और इसी पायलट लैंप को हमारा किस कलर में ग्लो करेगा, तो मिल्की वाइट लैंप। नेक्स्ट देखते हैं सर, रेड लैंप है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल फेल्योर लैंप या CHL बोल रहे हैं, चैनल CH और फेल्योर लैंप। तो CHL बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कभी किसी तरह का चैनल अगर फेल्योर होता है, चैनल मतलब यहाँ पे चैनल से मतलब हो जाएगा केबल का, जो आपका सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के लिए केबल हमने ब्लॉक डायग्राम में बनाया था। ध्यान दीजिएगा कि उस ब्लॉक डायग्राम में जो हमने बनाया था सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड हमारा केबल है, उसको ही हम चैनल बोल रहे हैं यहाँ पे अभी। तो वह चैनल में अगर किसी तरह का कोई फेल्योर होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा अलग अलग लेवल का फ्रीक्वेंसी के लिए जो चैनल बना होगा, उस चैनल के लिए भी हम कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई फेल्योर अगर चैनल में होगा, तो उस टाइम में हमारा ये CHL लैंप ग्लो करेगा, बट लाइट कैसा होगा सर, रेड। ठीक, देख लीजिए, इट ग्लोज व्हेन इधर सेंड और रिसीव चैनल फेल्स, है ना, रिसीव चैनल फेल्स। जब हमारा रिसीव चैनल या फिर सेंड चैनल, सेंड केबल या फिर रिसीव केबल में किसी तरह का कोई फॉल्ट होगा, तो उस टाइम में हमारा क्या होगा, ये रेड लैंप हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। नेक्स्ट एक और होगा सर, आप ध्यान से देखिएगा, एनुकेशन विंडो। एनुकेशन विंडो ये भी हमारा एक इंडिकेशन ही है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो मिमिक डायग्राम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉल्ट और भी हो सकते हैं। ये तो आपका अलग अलग फॉल्ट, आपको जो मेन फॉल्ट था उसके लिए हमने अलग अलग लगा, लेकिन इसके अलावे और भी कई सारे फॉल्ट हमारे मिमिक डायग्राम में संभव है, पॉसिबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनुकेशन विंडो पे ध्यान देते हैं। इसको हम AW भी बोलते हैं। यह AW जो है आर प्रोवाइडेड फॉर ईच पोस्ट टू इंडिकेट द नेचर ऑफ फॉल्ट। ठीक है, तो यह AW जो होता है हर एक पोस्ट पे लगाया जाता है, क्लियर, हर एक पोस्ट पे लगाया जाता है। किस लिए, कि हमारा जो फॉल्ट होगा वो उसका नेचर क्या है, मतलब इस 5-4 के अलावे और भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉल्ट होंगे उसका नेचर क्या है, या वह किस तरह का फॉल्ट होगा, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AW लगाते हैं या एनुकेशन विंडो लगाते हैं। When lamp behind the window glows, the inscription becomes visible by indicating the fault। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो AW है हमारा एनुकेशन विंडो है, उसके बैक का अगर लैंप ग्लो करता है, तो इसका मतलब क्या है, समझ जाना होगा कि जो फॉल्ट है हमारा वो वहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि किस तरह का फॉल्ट है हमारा, क्लियर। तो यही चीज़ हमारा ये बोल रहा है कि व्हेन द लैंप बिहाइंड द विंडो ग्लोज, जब लैंप जो है AW मतलब एनुकेशन विंडो है उसके बिहाइंड में ग्लो करेगा, तब इंस्क्रिप्शन बिकम्स विजिबल बाय द इंडिकेटिंग द फॉल्ट। तो इंस्क्रिप्शन मतलब होता है सर शिलालेख या लिखा हुआ, लिखित की बात कर रहे हैं, तो उस तरह का फॉल्ट आपको क्या होगा, AW पे विजिबल हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि और कौन कौन सा फॉल्ट है जो कि हमारा AW पे विजिबल होगा। देखिए इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या एडिशनल फेल्योर, जो हमने बताया था कि एन्यूएशन विंडो जो है उस पर हमारा कौन सा फेल्योर या कौन सा फॉल्ट हमारा विजिबल होगा, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो वो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉल्ट होगा जो कि हमारा एन्यूएशन विंडो पे शो करेगा। जो AW लिखा हुआ था सर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उस पर हमारा ये सारा फॉल्ट आपका शो करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहला है आपका फेल्यूर ऑफ 230 वोल्ट AC सप्लाई एट कंट्रोल स्टेशन। देखिए कंट्रोल स्टेशन जो होगा वहाँ पे भी हमारा लाइट वगैरह यूज़ किया होगा, फैन वगैरह यूज़ किया होगा, तो उस पर्पज़ के लिए हमारा सिंगल फेज AC सप्लाई की आवश्यकता होगी, जो कि होगा कितना 230 वोल्ट। ठीक है, तो उस 230 वोल्ट में जो आ रहा होगा आप कह सकते हैं, या उस सप्लाई वोल्टेज जो 230 का होगा उसमें अगर किसी तरह का कोई फेल्योर होता है तो वह भी हमारा क्या करेगा, AW पे शो करेगा। ये जो एन्यूएशन विंडो होगा वहाँ पे हमारा विजुअल हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, इंडिकेटेड एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 24 वोल्ट बैटरी विच इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिमोट कंट्रोल स्विचिंग इक्विपमेंट। देखिए रिमोट कंट्रोल स्विचिंग इक्विपमेंट को यूज करने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग DC का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, देखिएगा ये 24 वोल्ट DC, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि जो रिमोट कंट्रोल सेंटर या रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट में होता है उसमें कितना वोल्ट यूज किया जाता है, मतलब कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और कौन सा, तो 24 वोल्ट होता है DC। तो उस रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए जो हमारा DC सप्लाई यूज होता है, अगर उसमें किसी एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हैं, इज नथिंग बट जस्ट लाइक ए लॉसेस हो जाएगा सर। अगर वह अधिक होता है 24 वोल्ट से ज़्यादा अगर होने लगता है आप कह सकते हैं, तो हमारा क्या करेगा, वो भी हमारा क्या करेगा, एक इंडिकेट करेगा। या कहाँ पे, AW पे, एन्यूएशन विंडो पे। नेक्स्ट तीसरा बात करते हैं सर, इंडिकेशन ऑफ एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 110 बाय 72 वोल्ट DC सप्लाई इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए DC की आवश्यकता होती है, जो कि कितना होगा 110 बाय 72 वोल्ट, है ना। तो अब अगर इस हाई वोल्टेज DC हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने में जो वोल्टेज यूज किया जाता है उसमें भी अगर एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा तो वह भी हमारा क्या होगा, AW जो एन्यूएशन विंडो है उस पर हमारा विजुअल हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूज फेल्योर इन कंट्रोल पोस्ट स्विचिंग क्यूबिकल एंड इन रिमोट कंट्रोल सेंटर स्विचिंग क्यूबिकल। देखिएगा ये स्विचिंग क्यूबिकल और रिमोट कंट्रोल सेंटर स्विचिंग क्यूबिकल का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं ये सब एक तरह से, क्यूबिकल का मतलब एक रूम हो गया, क्लोज्ड एरिया आप कह सकते हैं। क्लियर, तो कंट्रोल पैनल अगर बना रहेगा तो एक इनक्लोज्ड एरिया रहेगा ही रहेगा, जो आपका एक रूम होता है स्क्वायर शेप में, उसी को हम लोग क्यूबिकल बोल रहे हैं, है ना। तो यह जो क्यूबिकल में हमारा जो इक्विपमेंट लगा होगा, क्लियर, उसमें हमारा क्या होगा, फ्यूज लगा होगा, और उस फ्यूज में अगर किसी तरह का कोई फेल्योर है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, AW पे विजिबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिकेशन ऑफ डिफेक्ट इन सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स इंटरप्टर्स और टेली सिग्नल एट द स्टेशन। अगर मान लेते हैं जो सर्किट ब्रेकर हमारा लगा हुआ है उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसमें अगर किसी तरह का कोई फेल्योर होता है, या इंटरप्टर के कॉन्टैक्ट में कोई फेल्योर होता है, या फिर हमारा टेली सिग्नल जो होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात करते हैं, उसमें अगर किसी तरह का कोई फेल्योर होगा तो वह भी हमारा कहाँ इंडिकेट करेगा सर, तो AW पे, एन्यूएशन विंडो पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडिकेट्स ऑपरेशन ऑफ बुकॉल्स रिले ऑफ ट्रांसफार्मर इन फॉल्ट डेवलपमेंट लाइक वाइंडिंग और ऑयल टेम्परेचर इंक्रीजेज, दिस इज इंडिकेटेड बाय अलार्म एंड ट्रिपिंग। अब सबसे पहली बात यहाँ पे एक टर्म आया है सर, बुकॉल्स रिले, होप सो यू हैव गॉन थ्रू इट, या आपने इस बुकॉल्स रिले के बारे में पढ़ा होगा, जो कि हमारा कहाँ यूज होता है सर, ट्रांसफार्मर में। यह एक क्या है, सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपके ट्रांसफार्मर को सेफ रखता है, या मतलब आप कह सकते हैं कि फॉल्ट से बचाता है। अगर आपके ट्रांसफार्मर में बुकॉल्स रिले लगा हुआ है तो किसी तरह का कोई इंटरनल फॉल्ट अगर होता है तो वह बुकॉल्स रिले क्या करता है, मैसेज पास करता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर हमारा क्या करता है, ट्रिप कर जाता है, जिस वजह से हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेफ रहता है या सुरक्षित रह जाता है। तो वही यहाँ पे ये इंडिकेशन भी हमारा क्या करेगा, AW पे शो करेगा, जो एन्यूएशन विंडो होगा वहाँ पे विजिबल होगा, है ना। तो बुकॉल्स रिले ऑफ ट्रांसफार्मर कह लीजिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी तरह का वाइंडिंग या ऑयल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब भी हमारा क्या करेगा, यह
अलार्म के द्वारा आप कह सकते हैं कि यह भी हमारा शो करेगा ये कि हमारा टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, या ऑयल टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, या बुकोज रिले हमारा इंटरनल फॉल्ट को इंस्पेक्ट करेगा और वह इंटरनल फॉल्ट को आपको बताएगा। और ये सारा चीज़ हमारा कहाँ पे विजिबल होगा सर? AW पे, एनिकेशन विंडो पे। इसके अलावा और भी कुछ फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, है ना, कि एडिशनल फैसिलिटी, कुछ अलग फैसिलिटी आप डायग्राम में देखिएगा, उसमें कुछ आपको अलग से लिखा होगा, AR करके होगा, या LT करके लिखा होगा, या फिर और कह सकते हैं GC करके लिखा होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे है LT, लैम्प टेस्ट की, ये किस पर्पज़ के लिए यूज होता है उसको हम देखते हैं। यूज्ड फॉर चेकिंग ऑल इंडिकेशन लैम्प वेदर दे आर इन गुड कंडीशन ऑन द मिमिक पैनल और नॉट। तो जितने सारे लैंप आपके लगे हुए हैं आपके मिमिक पैनल पे, वो वेदर गुड कंडीशन या अच्छे कंडीशन में है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे? LT जो है आपका लैंप टेस्ट की, उसका यूज करेंगे चेक करने। चलिए देख लिए आप इसको लैंप टेस्ट की को। अब देखते हैं अलार्म रीसेट। अब जो डायग्राम आपका बना हुआ है वहां पे आप देखिएगा कि आपको वहां पे AR करके लिखा होगा, ठीक। उसी डायग्राम में AR में क्या है, अब यह इसका क्या काम है कि AR अलार्म रीसेट की इनेबल्स द TPC ट्रैक्शन पावर कंट्रोल बोलते हैं हम, एंड कैंसिल एनी अलार्म टेली सिग्नल अराइव्ड एट द कंट्रोल सेंटर। अगर कंट्रोल सेंट्रल से किसी तरह का कोई टेली सिग्नल अनवांटेड आप कह सकते हैं जो कि अगर आ रहा होता है, तो हम यह क्या करते हैं, अलार्म रीसेट की को प्रेस करके उसको वापस भेज सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक GC, समझिएगा, जिसको कि हम बोलते हैं जनरल चेक की बोल रहे हैं, GC की, ठीक है। जनरल चेक की इसका क्या काम है उसको देख लीजिएगा। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑल द apparatus at the control post can be checked by pressing the general key। तो जो भी apparatus आपका लगा हुआ है कंट्रोल पैनल में या कंट्रोल पोस्ट पे, उन सब के एग्जैक्ट पोजीशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, GC यूज करते हैं या जनरल चेक की यूज करते हैं। अब इसका क्या है कि when the key is pressed the command is transmitted from control center to control post in question। जब यह स्विच को प्रेस किया जाता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि apparatus हमारा गुड कंडीशन में, मतलब apparatus हमारा एग्जैक्ट पोजीशन में है या नहीं है, क्लियर। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करें, या चेक करने के लिए क्या करते हैं, GC की जो है उसको यूज करते हैं। तो जब आप GC की को प्रेस करेंगे तब क्या होता है कि यह एक कमांड भेजता है, आप कह सकते हैं कमांड भेजता है आपका किसको, कंट्रोल सेंटर को, एक क्वेश्चन के फॉर्म में कि हाँ वह आपका एग्जैक्ट पोजीशन में है कि नहीं है। फिर वापस वही आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिसेंड कर देता है कि हाँ आपको सही है या नहीं है, उस चीज को आपको वो वापस भेज देता है कि हाँ अगर एग्जैक्ट होगा तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क में पूछा जा रहा है एक तरह से ऐसा कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी कि वेदर ये सही है या नहीं है। उन सबके एग्जैक्ट पोजीशन को हम चेक करते हैं किसके थ्रू, आपका GC या जनरल चेक की। तो ये आपका नॉर्मल आप मिमिक डायग्राम का है। देखिए है थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कंटेंट भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नेट पे भी आप सर्च करेंगे तो बहुत ही मुश्किल से आपको कंटेंट मिलेगा। तो आप अगर नहीं समझेंगे, डेफिनेटली एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसी वीडियो को आप एक काम कीजिएगा कि पहले आप लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, फिर आप वीडियो को देखते देखते आप क्या करिएगा, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिएगा 1 टाइम में, फिर उसके बाद आप 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को देखिएगा। और ज़रूर देखिएगा, दूसरे लेक्चर के तुलना में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको 2-3 बार आप देखिएगा, होप सो आपको यह आसान से समझ में आ जाएगा मिमिक डायग्राम। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है सर, यह एग्जाम में आपको पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे और भी इसके इक्विपमेंट के बारे में है, जैसे रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट होगा उसके बारे में भी देखेंगे, या डेस्क हम आपका है कंट्रोल डेस्क जो है उसके बारे में भी देखेंगे, पावर सप्लाई होगा उसके बारे में देखेंगे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। बट हाँ ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, होप सो यह आपको आसान लगने लगेगा, एक बार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्लियर। तो आप 2-3 बार देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आए सर तो आप ज़रूर पूछिएगा सवाल। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद आपका।